बारिश में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक को हुए नुकसान को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई। कल फडणवीस ने विधानसभा में विपक्ष पर भाड़े वाला बयान दिया, तो आज देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को सुपारीबाज बता दिया। उधर शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व वाला वार करके सिद्धिविनायक मंदिर के दान में हुई लूट मामले पर निशाना साधा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक के बारिश में डैमेज होने पर महाराष्ट्र का सियासी पारा और चढ़ गया है। 9 जुलाई को फडणवीस ने मिसिंग लिंक पर सवाल पूछने पर जोरदार पलटवार किया था। उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। विपक्ष के हमले के बाद लगा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस बैकफुट पर नजर आएंगे, लेकिन आज सीएम फडणवीस और ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिखे। फडणवीस ने कहा कि मेरे शब्दों से कुछ लोगों को मिर्ची लगी तो मैं अपने शब्दों को बदल देता हूं। परवा मी विधानसभेमध्ये भाषण केल्यानंतर अनेक लोकांना माझ्या भाषणाची मिरची लागली। मी बोलता बोलता त्या ठिकाणी हिंदीमध्ये बोललो, भाडे के टट्टू। काही लोकांना त्याचे दुःख झालं आणि ते म्हणाले मुख्यमंत्र्यांनी सुसंस्कृत बोलायला पाहिजे होतं। म्हणून नानाभाऊ जाऊन मी अभ्यास केला आणि आता मी भाडे के टट्टू हे माझं वाक्य परत घेतो आणि त्याला सुसंस्कृतपणे भाटक गदर्भ म्हणतो। भाडे के टट्टू नाही, भाटक गदर्भ। आणि जर कोणाला समजलं नसेल तर मग सुपारीबाज। पण मी तर काही सुपारीबाजांबद्दल बोललो, मी टोपी फेकली होती। अनेकांना का लागली मला समजलंच नाही, अनेक लोकांना ती लागली। बरं ते जाऊ द्या, आता मी एक वाक्य हिंदीमध्ये बोललो। आता आशिषजी ते ज्यांना समजायला पाहिजे म्हणून बोललो, त्यांच्याऐवजी दुसऱ्यालाच मिरची लागली। आणि आमचे मिमिक्री आर्टिस्ट मला म्हणायला लागले हिंदीत का बोलले। पूर्ण भाषण मी मराठीतच केलं, पण मला काही अडचण नाही। ते आमचे मित्र आहेत आणि ते मित्र असल्यामुळे राजकारणात तर त्यांच्यापासून आम्हाला काही धोका नाही, पण आनंद आहे ते राजकारणात आहे। ते जर मिमिक्रीच्या क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँडअप कॉमेडियनला या ठिकाणी मार्केट राहिलं नसतं। सुना आपने कैसे मुख्यमंत्री फडणवीस एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को मिमिक्री आर्टिस्ट बताकर तंज कस रहे हैं। फडणवीस ने राज ठाकरे पर हमला क्यों बोला, उसके लिए आप पहले राज का ये बयान सुनिए। मुख्यमंत्र्यांचं फडणवीसांचं भाषण विधानसभेमधलं ते काय ते कुठला मिसिंग लिंक वरती म्हणे ते काय कोसळला, खांब कोसळला आणि पाणी सगळीकडनं येतंय, त्याचं म्हणे राजकारण करू नका। अरे वा, दुसऱ्यांच्या सरकार जेव्हा होती दुसऱ्यांची, त्यावेळेला तुम्ही काय करत होतात? त्यावेळेला जी आंदोलनं झाली ते राजकारण नव्हतं। एक वेळ मला बोला, पण महाराष्ट्राचा अपमान मी सहन करणार नाही। वा रे वा, लोक त्या मिसिंग लिंक बद्दलच बोलतायत, महाराष्ट्राचा कुठे अपमान करतायत? केंद्र सरकारच्या कुठच्या गोष्टींबद्दल बोललं की तुम्ही देशविरोधी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जो मिसिंग लिंक बनवाया था, उसे बनाने में 6,700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन ये लिंक इस मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। उद्घाटन के 9 हफ्तों के भीतर ही 6 जुलाई को लैंडस्लाइड से इसका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। किरकिरी के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने इसे दैवीय घटना बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, जिसके बाद आरोपों से नाराज सीएम फडणवीस ने विधानसभा में भाड़े वाला बयान दिया था, जिसकी आलोचना विपक्ष अभी भी कर रहा है। ये सरकार बौखला गई है
और इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का संतुलन बिगड़ गया और उस आधार पे उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या, क्योंकि सवाल पूछना ये आम पब्लिक का काम है और वो पूछेंगे, क्योंकि आपको जवाबदारी, आप कोई राजा हो नहीं, आप सेवक हो और सेवक ने लोगों का हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए हम मुख्यमंत्री के जो बयान से उसकी निंदा हम करते हैं। आदित्य ठाकरे भी मुख्यमंत्री फडणवीस के खिलाफ चुन चुनकर प्रहार कर रहे हैं। जो भाषण था फडणवीस साहब का, एक तो बहुत सारी फिक्शनल बातें उन्होंने कही, मुंबई के बारे में हो, विकास के बारे में हो, कौन से राज्य में ये उन्होंने करके दिखाया, हमें एक बार दिखाए, पिक्चर देखने के लिए बुलाए, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो एरोगेंस था, ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चिन्ह है। और ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फडणवीस साहब का मुख्यमंत्री होने के नाते आखिरी सत्र है, इसके बाद वो केंद्र में मंत्री करके बुलाया जाएगा उनको। लेकिन जो उन्होंने कल महाराष्ट्र की जनता को धमकाया कि अगर आप सवाल पूछोगे, सोशल मीडिया पे व्यक्त होगे तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं इतना ही कहूंगा उन्हें कि साहब भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है तो गाली भी खानी पड़ेगी। जो बातें हम पूछ रहे हैं, जो बातें सिर्फ हम नहीं महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस कुर्सी पे आप हो, आप राजा नहीं हो, जनता के सेवक हो, और ये मान के चलिए कि जनता हर समय आपको सवाल करेगी, ये घमंड नहीं कोई देखेगा। वहीं विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी विपक्ष के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते दिखे। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, आज शिंदे ने विधान परिषद में उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए पूछा कि उनके राज्य में मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में दान में हुई लूट पर ठाकरे चुप क्यों थे। अयोध्येत राम मंदिरामध्ये जे झालं त्याचं कोणी समर्थन करू शकत नाही। राम भक्तांना अतिशय वेदना झालेल्या आहेत आणि यावर कठोर चौकशी, कठोर कारवाई होते आहे। मोदीजी आणि योगीजी कुणालाही सोडणार नाहीत, ते जेलमध्ये तुरुंगात खडी फोडायला पाठवल्याशिवाय राहणार नाही। परंतु मी आपल्याला आठवण करू देऊ इच्छितोय की जे टीका करतायत त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सिद्धिविनायकाच्या मंदिरामध्ये दानपेटी लुटण्याचं पाप केलं, तेव्हा चौकशीचे आदेश का दिले नाहीत। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि उनकी सरकार में पालघर में जब साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तब उद्धव चुप क्यों थे और क्या यही उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व है। सिद्धिविनायकाच्या दानपेटीवर डल्ला मारणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का। सावरकर यांना माफीवीर म्हणणाऱ्यांच्या मांडीवर बसणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का। बाळासाहेबांचे विचार तोडून मोडून टाकणे हे आपलं हिंदुत्व आहे का। साधूंची हत्या झाली तेव्हा मुख गिळून बसणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का। मतांसाठी दहशतवाद्यांना प्रचार सभेत फिरवणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का। निवडणुकीत पाकिस्तानचे झेंडे नाचवणं हे आपलं हिंदुत्व आहे का। फिलहाल सरकार ने विपक्ष को अपने तेवर से साफ संदेश दे दिया है कि मिसिंग लिंक और राम मंदिर चोरी मामले पर महायुति सरकार विपक्ष के आरोपों पर झुकने वाली नहीं है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।